नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज देश में एक मुद्दा बहुत गर्म। वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जनमन गण के समान ही कानूनी सुरक्षा और दर्जा दिया गया। लेकिन कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस पर बीजेपी ने उनके द्वारा राष्ट्रगीत को बीच में रोकने का इशारा करने का आरोप लगाया। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान किया? क्या कांग्रेस को 3 मिनट 10 सेकंड के वंदे मातरम से आपत्ति है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। हां, पार्टी के कुछ नेताओं ने जरूर इस पर अपनी बात कही है और सोनिया गांधी का बचाव किया है। आज गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में थे। अमित शाह ने इस मुद्दे पर काफी आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया वो शर्मनाक था। पहले हम आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस को दोनों हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को, लोगों को असल मुद्दे से भटकाना चाहती है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। अब सच्चाई क्या है, ये आरोपों में कितनी सच्चाई है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, बीजेपी ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सूर्या मैथन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, विवेक सलास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, अगर राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी? आप सरकार में हैं, कानून आप लेकर आए, और अगर आपके सामने राष्ट्रगीत का अपमान हो रहा है तो सिर्फ बयानबाजी से क्या मामला रफा दफा हो जाएगा? मैं तो प्राची जी खुद भी ना बहुत ही परेशान हूं, और खास तौर पर परेशान हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से। दम घुटने लगा है इस चीज में कि हर चीज में अपने आप ही ये सारी चीजें क्यों करके आगे लाना है। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करते हैं, समझ में नहीं आता। अरे जैसे चल रहा है चलने दो ना भाई, सारी जिम्मेदारी भाजपा की तो है। मतलब हर कोई सांस ले, भाजपा की जिम्मेदारी है भाई, बाकी तो कोई राष्ट्रभक्त है ही नहीं। सोनिया गांधी जी इस देश में रहती हैं, इस देश की बहू, उनकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। राहुल गांधी की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। खड़गे जी की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। क्यों जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं? जैसे राष्ट्रगीत चल रहा था दोस्तांजा में, वैसे ही चलने देते। लेकिन हम में ही कुछ, प्रधानमंत्री जी में ही कुछ अलग से राष्ट्रभक्ति है कि नहीं नहीं, इसके स्टांजा भी सारे पूरे होने चाहिए। देश जैसे गाता था वैसे ही गाना चाहिए, देश को जैसे राष्ट्र गीत मिलना चाहिए वैसे ही मिलना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, क्यों इतना मेहनत करनी है? नक्सल को खत्म करने चले हैं जी, नक्सल खत्म करेंगे, पूरा नक्सल खत्म कर दिया, तो वो भी क्यों किया? चलने देते, ऐसे ही देश जैसे चल रहा था, छोड़िए इसको। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं, सिर्फ नक्सल नहीं, जिस तरीके की चीजें आतंकवाद को लेकर, जब हमारा देश कहां जवाब देता था भाई? याद है आपको मुंबई वाला अटैक? सब तब तो रहे होंगे, सारे के सारे बच्चे काफी बड़े हैं। अरे देश चुपचाप बैठ जाता। तो पता नहीं क्यों नई एक वो आदत लगी कि नहीं, पलट के मारना है। ये सब हम ही कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी, किसी और की तो जिम्मेदारी है ही नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए आप जरा, ये आदत बुरी है कि अच्छी है? अब मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रगीत है देश का, सोनिया जी 75 साल की होंगी, उनका बेटा 60 साल का है, उनके अध्यक्ष 70 से ज्यादा है। एक राष्ट्रगीत के 6 स्टैंजा खड़े होकर नहीं गा सकते आप, या नहीं कर सकते? और आप सामने सामने देश के पहले तो उसका अपमान कर रहे हो, और फिर ये कह रहे हो कि असल मुद्दे से भटका रहे हो। हां, हम मुद्दों से ही तो भटका रहे हैं भाई। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इस देश का मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के लिए नहीं होगा, देश के लिए तो मुद्दा है भाई। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं अंत में, सबकी जिम्मेदारी है, एक कॉन्शियस नागरिक होने के नाते, अगर आप पिज्जा हट पर लाइन में लग सकते हो, मैकडॉनल्ड में लाइन में लग सकते हो, कोस्टा में लाइन में लग सकते हो, स्टारबक्स में लाइन में लग सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है 3 साढ़े 3 मिनट राष्ट्रगीत गाते हुए लाइन में लगने में।
और चाहे सोनिया जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे पूरी कांग्रेस हो, कोई इस देश से बड़ा नहीं है। भाई सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। देश का अगर अपमान हो रहा है, देश के राष्ट्रगीत का अगर अपमान हो रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है। पॉलिटिकल बयानबाजी से सरकार पल्ला तो नहीं झाड़ सकती है। अगर वाकई में कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का अपमान हुआ है, जो वीडियो में जिस तरीके से नजर आ रहा है, तो क्या सिर्फ बोलकर आप लोग अपनी बात से कहेंगे चलिए हो गया, अब पॉलिटिकल बयानबाजी करके जितना घेर सकते हैं कांग्रेस को घेर देते हैं? मैं मानता हूं कि उस संबंध में विधिवत जितने भी लोग इस देश में कानून के हिसाब से कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन फिर कल ही आप ये भी पूछेंगे, अरे ये देखिए सोनिया गांधी जी पर एफआईआर कर दी, ये भी तो तुरंत ही निकल आता है विक्टिम कार्ड एक ही सेकंड में, ये तो एफआईआर हो गई। फिर ये मत कहना। मैं मानता हूं कि इस देश में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इन सब का सम्मान होना ही चाहिए। बड़ी मेहनत से हजारों लाखों लोगों ने जान दी है, उसके बाद ये देश आजाद हुआ है और उस आजादी के प्रति हमें सेंसिटाइज होना चाहिए। जयराम रमेश के लिए छोटी बात होगी क्योंकि वो इटली की एक महिला को रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए छोटी बात नहीं, और इस देश के किसी भी नागरिक के लिए छोटी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अजय वर्मा जी, गलती हुई है कि नहीं हुई है कांग्रेस के इस कार्यक्रम में? प्राची जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश का सम्मान में, राष्ट्रगीत के सम्मान में और राष्ट्रगान के सम्मान में हमेशा रहती है। एक्चुअली में कुछ प्रोपोगंडिस्ट 2014 के बाद एक भारत में नया उत्पादन हुआ, तो कुछ वो अपना उनका काम केवल यह है, जैसे हिटलर का प्रचार मंत्री था ना जोसेफ गोबाल, उसका तो मंत्रालय प्रोपोगंडा मिनिस्ट्री था, उसका नाम ही प्रोपोगंडा मिनिस्टर था। उसका काम केवल एक था कि देश को मेन मुद्दों से भटकाइए, जनता को केवल आटे और अनाज पर और इस पर लगाइए ताकि सवाल ना पूछ सके। हमारे यहाँ कोई वंदे मातरम का ना अपमान किया गया। खड़गे जी की 82-83 साल उम्र है। जयराम रमेश जी ने कल भी कहा था, आज भी स्टेटमेंट दिया, अब इनको चलाना है, इनको चलने दीजिए, इनका अपना दायित्व है, अपना तरीका जानते हैं। देखिए, हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का दायित्व है। अच्छी बात है किस तरह से बनाते हैं। अब आप एंकर हैं, बहुत अच्छी, आपको अपने चैनल और अपनी टीवी का प्रोग्राम बनाती है, मैं तो नहीं बना सकता। आपको जो अच्छा लगेगा वही बनाएंगे। आप हमसे पूछ सकती हैं, हम सुझाव दे सकते हैं, आप माने या नहीं माने। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा गीत गाया गया है। बीच में इन सबके ये बीच में अगर ये बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के, वैसे पता नहीं कब छोड़ जाए, इनका कुछ पता नहीं, लोग छोड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सुन ले। फिर इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो, सीधा बता दो क्यों नहीं गाया? ज्ञान नहीं, आपने ज्ञान दिया तो मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूं, हिटलर का कौन मंत्री था? ये था हिटलर में पूरा इंटरेस्ट है इनको, राष्ट्रगीत नहीं गाना। एक मिनट, हाँ बोलो। अरे हिटलर से क्या मतलब है, सीधा बता दो। इनको अगर आप करेंगी तो प्राची जी फिर इनसे डिबेट करा लीजिए। मैं पूरा जस्टिफिकेशन सुन रही हूँ। फिर नहीं, सॉरी, ऐसी डिबेट आपको लगता है तो मैं वहां आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वहां बैठता हूँ, लोग मैं यहाँ बैठा। वंदे मातरम पर बोलने के गलत लिए तरीके अजय हैं, वर्मा वो जी दिन दो गलत तरीके छोड़कर जा रहे हैं। यही उम्मीद थी आपसे, यही उम्मीद थी आपसे। एक सेकंड, शिवम त्यागी, गलत तरीके हैं। शिवम त्यागी जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतनी जल्दी आमतौर पर बच्चों की गर्लफ्रेंड भी नाराज नहीं होती जितनी जल्दी नाराज हो जा रहे हैं। हम सेंसिटिव, एक सेकंड में इतना टच में नॉट हो जाता है इंसान, बताइए। अभी एक शब्द नहीं बोला मैंने कि मैं दिक्कत हो रही है, हो रहा है, खत्म हो गया भाई। ये जो है तानाशाही का दूसरा रूप हिटलर का, देखिए हिटलर तानाशाही नजर नहीं, क्या हो गया? शिवम त्यागी जी चाहते ना जवाब आए कांग्रेस का, तो प्लीज तो सीधा सवाल पूछ लो। नहीं, सवाल आप सीधा जवाब आप तय नहीं करेंगे यहाँ। अच्छा, आप एंकर हैं क्या यहाँ? अरे बोले, लेकिन मैं तो तानाशाही हूं ना, तो मैं तय करूंगा। आप तय नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छा, रुक जाए प्लीज, बोले। देखिए, देश के प्रधानमंत्री से मैंने कहा कल और आज भी कह रहा हूं, माफी मांगे इस देश से। आयरलैंड का झंडा लगाकर तिरंगे का अपमान कराए, फोटो है उनका ऊपर तिरंगा, सब देखते हैं कैसा लगता है। तिरंगे को अपमानित करने का काम अमित शाह, प्रधानमंत्री जी और देश के भारतीय जनता पार्टी 145 करोड़ लोगों में, बीजेपी के छोड़ दीजिए, माफी मांगे इस भारत से कि तिरंगे का अपमान कराया। हुआ नहीं है अभी। नहीं, कांग्रेस के कार्यक्रम में कल कोई गलती नहीं हुई। नहीं, सुन लीजिए फिर दूसरी बात, कांग्रेस के कार्यक्रम में कल कोई गलती नहीं हुई। दूसरी, पहले अब जवाब दूंगा, पहले सवाल का जवाब दे, दूसरी पे फिर जाएंगे। आप ये बताएं, कोई कांग्रेस गलती के नहीं कार्यक्रम हुई, में कल कोई गलती नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो प्ले करूं? मानसिक, हाँ कर लीजिए। देखिए जो कह रहे हैं ना मानसिक नक्सली, एक सेकंड रुक जाए, अजय वर्मा जी रुक जाए, आप इनको मैं पूरी कर दूं, फिर आपका वीडियो सुनूंगा। वीडियो दिखाएं एक बार प्लीज। कोई गलती नहीं, गुमराह नहीं करेंगे, मैंने देखा, ऐसे गुमराह नहीं करेंगे। मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, एक सेकंड देखे ना। अब मुझे बताइएगा ये क्या हो रहा है? राष्ट्रगीत चल रहा है, मेरे पास पूरा वीडियो है। ये क्या चल रहा है राष्ट्रगीत के बीच में? क्या बीच में राष्ट्रगीत चल रहा है, उसके पहले मैं बताना चाह रहा था कि 82 साल
छोटे छोटे बच्चों को 30 साल 25 साल के जिम में हार्ट अटैक हो जाते हैं, सुनिए, सड़क चल सुनिए, चलते हो सुनिए, जाते हैं। सुनिए। वो तो मल्लिकार्जुन 82 साल खड़गे के साहब राष्ट्रीय कितने अध्यक्ष मजबूत हैं, तबियत खराब थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कितने तबियत मजबूत खराब थी, हैं, आप कुछ उन्हें हो यहाँ जाता पर कमजोर तो क्यों आपके कर रहे भविष्य के गर्त में हैं? क्या सदन में छिपा है? खड़े होकर 4-4 नहीं, घंटे नहीं, भाषण देते हैं। मैं अभी यहीं गिर जाऊं, एक दिन बैठा पहले बैठा ही राज्यसभा में तो खड़े कुछ रुक होकर जाएगा भाषण किसी दिया पर? है। नहीं, 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 एक ये दिन- बात- और सुने ना, नहीं, एक नहीं, सेकंड रुके, आप ऐसे गुमराह ना करें। हम क्या आपको गुमराह पहले नहीं से कर रहे, नहीं पता भारतीय था? जनता सुन लें पार्टी पहले, विक्टिम कार्ड पहले में सुन लें, पहले सुन लें। क्या पहले से नहीं पता था आपको कि जो राष्ट्रगीत होगा वो 3 मिनट 10 सेकंड का है? क्या पहले से नहीं पता था? बिल्कुल पता क्या था। पहले से इंतजाम नहीं हो बिल्कुल सकते पता थे? था। तो पहले से इंतजाम नहीं हो इंतजाम सकते तो थे। पीछे कुर्सी पे जरूरी रखते है, ना। जरूरी है कि जब राष्ट्रगीत चल रहा है उसी वक्त आप इंतजाम करेंगे। जब ही नहीं, जब दो पूरे होने के बीच में रोक के बुलाया गया। हाँ, रोक के बुलाएगा, ये तो कह रही हूँ। रोकने का मतलब राष्ट्रगीत नहीं रोका गया। राष्ट्रगीत को रोकना या राष्ट्रगीत नहीं अच्छा, रोका प्रोटोकॉल गया। पता है आपको? पायरेटेड वीडियो, अब मेरा प्रोटोकॉल पूरा पता तो है? सुन लीजिए। अच्छा, सुन तो लें। आपने प्रोटोकॉल जवाब पता है? वीडियो दिखाया, प्रोटोकॉल पूछ लिया। पता है? नहीं नहीं, अब आप मेरा सुन प्रोटोकॉल लीजिए। पता है, जब राष्ट्रगीत गाया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, तो प्रोटोकॉल पता है आपको? क्या प्रोटोकॉल पूरा होता है? प्रोटोकॉल गाया बताएं गया, क्या कोई होता है? नहीं रोका गया। अरे सुन पहले लीजिए। प्रोटोकॉल बताएं क्या है? अरे पूरा सुन लीजिए। प्रोटोकॉल बताएं अरे ना क्या पूरा है? सुन लीजिए। सुन तो ले, मैं तब सुनूंगी, पहले बताएं प्रोटोकॉल क्या है? राष्ट्रगान को गाने में और राष्ट्रगीत को गाने के बीच में प्रोटोकॉल क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगे देश से कि वो प्रोटोकॉल वंदे क्या मातरम है? पर राजनीति कर रहे प्रोटोकॉल हैं। क्या ये है? बहुत शर्मनाक और प्रोटोकॉल निंदनीय क्या है? अजय और हम वर्मा जी निंदा नहीं पता करते हैं, तो कहते नहीं 145 पता करोड़ लोग प्रोटोकॉल। मांग करते हैं अरे कि प्रोटोकॉल वंदे पता है? मातरम पर राजनीति ना करें। प्रोटोकॉल पता है? देश- प्रोटोकॉल पता है देश आपको? के मेन मुद्दों को प्रोटोकॉल पता है? देश के मेन मुद्दों को तो क्या छुपाने के राष्ट्रगीत लिए मेन मुद्दा नहीं है? नीट के छात्र पेपर अरे के बारे में ना राष्ट्रगीत जो पूछें। है वो मेन मुद्दा नहीं है कांग्रेस के हिसाब से। चंदा चोरों से बात ना आपको करें। प्रोटोकॉल नहीं पता? हैं, युवाओं महिलाओं को प्रोटोकॉल नहीं सुरक्षा की पता? बात ना हो, प्रोटोकॉल पता है? व्यापारियों को प्रोटोकॉल व्यापार की पता बात है? ना हो, प्रोटोकॉल युवाओं पता को है? नौकरी ना मिले। चले, आपको प्रोटोकॉल इन नहीं पता है, मैंने मुद्दों मान से लिया। भटकाने मैंने के मान लिए लिया आपको प्रोटोकॉल केवल- नहीं पता है, वरना आप बताते ये हैं भटका सारे आप लोग रहे, मानसिक भटका आप तौर रहे। अब से चले रहने दें, जिसे छोड़ बोलते हैं दें, ना, छोड़ दें। सदियों जब का आपको प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल ही है। नहीं पता तो मैं ये आपसे सब क्या इन लोगों चर्चा के लिए करूंगी? कहा गया है। विवेक सलाल जी, सब रुक इनके जाए, लिए कहा गया रुक जाए, है। इधर उधर की ये बात ना मानसिक करें। तौर से विवेक बेकार हो सलाल चुके जी, हैं। विवेक, वंदे आप मातरम रुक पर जाए राजनीति प्लीज, करते आपके हैं। साथी को बोलने दें। और आपको मैं- पहले मैं ये प्रोटोकॉल कह रहा हूं, पता माफी मांगे करिए, पूरे देश पहले से। प्रोटोकॉल इन्होंने पता वंदे करिए, मातरम पर पहले राजनीति प्रोटोकॉल करी है पता करिए, और उसके तिरंगे बाद का फिर चर्चा अपमान को करा आगे है। बढ़ाऊंगी। ये शर्मनाक एक और सेकंड, निंदनीय विवेक है। सलाल मैं जी, निंदा करता हूं अरे इसकी। रुक जाए, आपकी निंदा करने से कुछ नहीं होगा। विवेक देश सलाल निंदा कर रहा जी, है। विवेक सलाल जी, विवेक सलाल जी, जो कल हुआ कांग्रेस के कार्यक्रम में, समाजवादी पार्टी का स्टैंड मुझ पर बताइए, क्या वो ठीक है जो कुछ हो रहा था वीडियो के अंदर? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा। हाँ, जहां अपनी तक पार्टी का रखें। वंदे मातरम का जो मामला है, सब सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, मुझे लगता है जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बीच भी आजकल में। सब भाजपा में ही आ जा रहे हैं, तो फिर हमारा पक्ष भी आप ही क्या है? रखोगे कि अब आप क्या है? सपा नहीं, नहीं, के बीच फिर में, मेंढक बन गए, अभी उन्होंने शुरू किया है। फिर मेंढक बन के कूदने लगे। नाराज बात है। मतलब मेरे ही सारे डायलॉग मुझे मारते रहे। भारतीय जनता पार्टी का ही दिक्कत है। बोले बोले, ये मेंढक है, मेंढक की तरह शिवम कूदने प्लीज, लगते उनको हैं, पहले भुटकने बोलने दें, लगते हाँ। हैं। देखिए, हम वंदे मातरम को प्रणाम करते हैं, उसका इज्जत करते हैं, वो सबको करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। उसका असमान कहीं से भी विकृत नहीं हो सकता है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दो बात कही, जैसे जिस देश चल रहा है चलने तो। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज़ादी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिली है। बिल्कुल सही बात कही दोनों उन्होंने। तो जो चल रहा है चलने दीजिए, पेपर लीक हो रहे हैं होने दीजिए, बच्चों पे पैलेट गन चल रही है चलने दीजिए, और कील भली लाठियों से उनको मारा जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बैटन्स बच्चों पे चल रहे हैं, चलने दीजिए। बच्चियों की प्राइवेट पार्ट पे लाठी डंडे चल रहे हैं, चलने दीजिए। सैंतल जी, बोले बोले, परीक्षा आप करा नहीं पा रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को एआई जो आप शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। आप तो कहते हैं बच्चा पैदा होते आई करने लग जाता है। ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सैंतल जी। ये दिक्कत तो यही है ना इनके साथ। रुक जाए जी, बोले बोले। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कही कि देश को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली। बिल्कुल सही बात है। अगर ये लोग होते तो देश आजादी नहीं होता। क्योंकि इन लोग जो थे वो अंग्रेजों के मुखबिर थे। अंग्रेजों से इन लोग पेंशन लेते थे, अंग्रेजों की चाटुगिरी करते थे। और आप ये जान लीजिए, जब देश आजाद हुआ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को किसने जलाया? आरएसएस ने जलाया, यहीं दिल्ली में जलाया, प्रतियां फाड़ी कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, 52 साल तक जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, उसका अपमान किया, आज तिरंगे के बहुत बड़े हमदर्द हो गए हैं, बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं। अमित शाह जी की बात अभी मैं राजस्थान में सुन रहा था, दुनिया भर में घूमने के उनके पास टाइम है। महाराष्ट्र गए, तमिलनाडु गए, तेलंगाना गए, आज राजस्थान गए, लेकिन लोकसभा में आने का उनको टाइम नहीं है। बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पर जवाब देने का उनके पास टाइम नहीं है। बस आखिरी में 3 मिनट 10 सेकंड के लिए जो वंदे मातरम आप बोल रही हैं, उसी में आए प्रधानमंत्री जी
और अमित शाह जी गृह मंत्री। ऐसे ही है ना, जैसे उसके अलावा आपने सारे मुद्दों की चर्चा कर ली विवेक जी, आपने सारे मुद्दों की चर्चा कर ली, लेकिन जो इस वीडियो में हुआ ना आपने इसका खंडन किया ना आपने इस पर स्टैंड बताया। मैंने बताया कांग्रेस की ये जो वीडियो मैं चला रही हूँ जिसमें सोनिया गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और जिसमें राहुल गांधी हैं, ये वीडियो में क्या हो रहा है, ये सही है कि गलत? बीजेपी नहीं, अमित शाह एक सेकंड रुके, आपके साथ ही बोल रहे हैं। प्राची जी फिलहाल मैंने ये वीडियो देखा नहीं, लेकिन आप जो दिखा रही हैं, एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ ना। आप जो नहीं, मैंने देख लिया अभी मैंने स्क्रीन पे देखा था, मैंने उसको चल रहा है। वंदे मातरम का अपमान कोई भी हो, नहीं कोई नहीं, कांग्रेस अक्षम्य है, अक्षम्य है, तो ये गलत है। कोई भी हो, अरे कोई नहीं है, XYZ कोई हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कोई भी हैं, सोनिया गांधी कोई भी हैं, राहुल गांधी कोई भी हैं। देखिए एक 83 साल के बुजुर्ग की अगर तबियत खराब हुई, देखिए मौसम भी वैसे ही चल रहा, वायरल है, दुनिया भर की चीज है, अगर उनकी तबियत एक 83 साल के बुजुर्ग की खराब हुई है और उन्होंने कुर्सी मंगा ली, की पूरी वीडियो दिखा दूं, कुर्सी पर कहां बैठे दिखाइए जरा। अभी आप ही दिखा रही थी, के बाद भी नहीं बैठे, अगर आप अभी आप ही ने दिखाया था ना, कुर्सी आ रही थी, मैंने देखा तो था। बैठे नहीं है, बैठे नहीं है। अगर तबियत खराब हो रही थी इतनी अर्जेंट में तो बैठे नहीं है, पूरे कार्यक्रम में नहीं बैठे। नहीं ठीक है, अगर वो नहीं बैठे, मैं तो पहले भी कह रहा तो कि अगर वंदे किया? मातरम का विरोध, वंदे मातरम का अपमान देश स्वीकार नहीं करता। तो गलत किया ना कांग्रेस ने। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ। अगर ऐसा नहीं वीडियो में है, हाँ तो गलत हुआ है, गलत हुआ है ना। अब अजय वर्मा जी देखिएगा, साथी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं कहा। सूर्य कुमार मैथिल जी, अब देखिए ऐसे लोग भी है ना जो खुलकर कह रहे हैं कि वंदे मातरम का विरोध हुआ है, गलत हुआ है। अगर ये सब कुछ हुआ है तो अगर हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स इस पर करे, कांग्रेस को घेरे। अगर वाकई में अपमान हो रहा है तो आपने कानून बनाया है ना, उसका पालन करवाइए। धन्यवाद प्राची जी। पहले तो आपको, पूरे देश को और यहां उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और प्राची जी, अभी सुना मैंने कि 83 साल के बुजुर्ग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और वो 3.5 मिनट खड़े नहीं हो पाए राष्ट्रीय गीत के सम्मान में। मुझे तो याद आ रहा है खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, बाघा जतींद्र और सचिंद्र नाथ सान्याल ने हंसते हंसते छातियों पे गोली खा ली इसे देश के लिए, वंदे मातरम के लिए, देश की आजादी के लिए। ये 3.5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, शर्मानी चाहिए। ये लोग अगर मैं ये कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर वो 3.5 मिनट वायरल फीवर में भी होते, वो बेहोश होके गिर जाते, भगवान ना करे उनकी अंतिम सांस चली जाती, तो देश का राष्ट्रीय ध्वज उनके कफन के अंदर वहां पर होता। और ऐसी मृत्यु तो अच्छे अच्छों को नहीं मिलती है जो उनको मिलती। ये असलियत दिखाता है डीएनए। देखिए 1937 के अंदर, सुनिए 20 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड आहत हुए ना जो कुछ हो रहा है, 20 सेकंड ले लीजिए। आहत हुए कि नहीं? बिल्कुल आहत है, आहत हुए ना, खड़े हैं बराबर में सरकार के प्रवक्ता, बोले ना इनसे कि कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं? कार्रवाई तो होगी, 1001% होगी, कोई बचेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से सुनिए, आपके माध्यम से इन्होंने अभी आरएसएस के ऊपर बहुत शब्द बोले, कुछ नहीं सुना, सिवाय पॉलिटिकल बयान के मैंने कुछ नहीं सुना। बोले, इन्होंने कहा ना कि परेशानी जो है वो सिर्फ उनको हुई, इनके ही खुद के सांसद जो हैं, आप तो प्रमाण थे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके, आप बता दीजिए मनोज कुमार, वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे। ये ससाराम से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनोज कुमार, वो ऑन रिकॉर्ड एएनआई पे स्वीकार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी रोकना चाहती थी। मैं जो डीएनए की बात कर रहा हूं ना, 1937 से पहले तक ये वंदे मातरम के 6 छंद गाए जाते थे, बहुत प्राउडली गाए जाते थे, हर क्रांतिकारी गाता था। लेकिन उसके बाद जिन्ना को प्रॉब्लम हुई ना कि ये तो कम्युनल जो है वो हमारा हारमोनी को जो है परेशान कर रहा है, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको काट छाट के 2 छंद के कर दिए। मैं ना यहां पर शिवम से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी हर
उस भारतवासी के अंदर वो क्रांतिकारी जगाना चाहते हैं जो भगत सिंह था, सुखदेव अरे था, इसीलिए- राजगुरु था, नेताजी इसीलिए सुभाष चंद्र सत्ता से बोस बाहर है था, ना। ताकि इस देश पे मैथिल वो जी- मरे और लड़े मैथिल जी- दुश्मनों से। मैथिल जी लेकिन सुने, ये सुने, लोग सुने। रोकना चाहते हैं अरे भाई। सुन तो लें, इसीलिए सरकार से बाहर है ना भाई। उन्होंने अपमान किया, वो जितने भी राष्ट्र विरोधी थे इसलिए सत्ता से बाहर हैं। अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और इतनी राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद अगर राष्ट्रगीत का अपमान हो रहा है और सब खामोश हैं तो पूछेंगे सवाल कि नहीं पूछेंगे कि अभी तक क्या कदम उठाए भाई आपने कानूनी तौर पर? कानून अभी बना है, बन गया ना, लेकिन बन गया ना। और ये छह छंद जो तो इससे हमारे कल का मसला है। हमारे वंदे इससे मातरम पहले के का छह बना था छंद ना अब गाना कानून। शुरू हो गए ना जी। कानून जो है वो कब बना? कल से पहले बन गया है। बिल्कुल। तो कल अपमान हुआ, तो अब कंप्लेंट शुरू हो गई है, एफआईआर शुरू हो गई। अब आप देखिएगा कब एक हुई? दो दिन के अंदर किसने ताता की? थैया करते ही सारे कांग्रेसी दिखाई देंगे इनकी राजमाता के ऊपर और एफआईआर जब शुरू हो अजय जाएगी जी। अब देखिएगा अब ये ताता थैया करते शुरू एक दिखाई सेकंड देंगे। रुकिए। अजय वर्मा जी, भाई उन्होंने आपके सांसद का बयान सुनवा दिया। वो खुद कह रहे हैं हमारी नेता रोकना चाह रही थी लेकिन देखिए रुका नहीं, हमने राष्ट्रगीत को पूरा किया। अब मानेंगे गलती है कि नहीं? देखिए कोई गलती नहीं है, मैं आपको गलती नहीं है आपके राष्ट्रगीत को सांसद से रोकना। पूछे मैं आप। आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अच्छा सुनिए। रुकिए, बीच में मनोज कुमार जी, मैथिल जी ने आपने जो वो सुनाया नहीं बोल सुना रहे थे दिया। तो आप भी नहीं, आप सुना दिया। देखिए ये मैं वीडियो भी हैं सारे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने पता है क्या गाया? आप फडणवीस हाँ जी, क्या गाया है? वो एक्चुअली में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है ना, गड़बड़ हो जाती है। टेलीप्रॉम्प्टर नाम लेना भी नहीं आया। गड़बड़ हो जाती है, देखना प्रधानमंत्री पड़ता का वो भी आ है। जैसे जाएगा। कल 5 बार तो सही। जैसे कल 5 बार लाल किले की तामीर पर हुआ था, प्रधानमंत्री साहब ने वो टेलीप्रॉम्प्टर प्राची, किसने तामीर नहीं प्राची। लगाया? 5 बार किसने नहीं लगाया? सब कूड़ा कर। तो मुझे भी यही इनको करना देख के पड़ता। लगता है कि नहीं लगता या कि राहुल गांधी के बोलने दे, प्रवक्ता शिवम है? एक- सब उन्होंने कुछ गलत मुख्यमंत्री ने कहा हम जिएंगे हम मरेंगे ए वतन तेरे लिए। उन्होंने कहा ए सनम तेरे लिए, मतलब सनम। ये रहा गाना, ए सनम तेरे लिए। एआई एडिटेड वीडियोस केवल कांग्रेस के भाई, खाते आपके में बीच रहती हैं। आपने कुछ मैंने कहा तो था, एएनआई की आप- बाइट सुनाई। मैंने अब सुन लीजिए, आपने कहा था, मैं पक्ष सुन तो लिया रखने ना। दे। ए सनम तेरे लिए सुनाओ ये गाना। गाना? हाँ, जो इन्होंने गाया अरे है। पहले राष्ट्रगीत अरे तो पूरा मुख्यमंत्री गा ने लें। राष्ट्रगीत के मंच पे ये गाना राष्ट्रगीत गाया तो पहले गा है। और लें। सुन लीजिए, राष्ट्रगीत तो पहले गा लें। श्रेयसी सिंह इनकी अच्छा, मंत्री सुने। है बिहार की। हाँ। इन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी कितने नाम बड़े नारायण थे, ओके। उनका नाम चेंज करके अच्छा ठीक है, जयप्रकाश जी देवेंद्र की- फडणवीस और श्रेयसी सिंह दो नहीं, नाम सुन लिए लीजिए, आपने। अरे सुन तो राष्ट्रपिता ले। महात्मा गांधी को उन्होंने कहा गलत राष्ट्रपति किया। महात्मा गांधी। अरे सुने तीसरा ना। भी तो सुन लीजिए, बीजेपी के एक मंत्री अर्जुन सिंह, परिवहन मंत्री ने तो कल हद कर दी। राष्ट्र झंडे की जगह, तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहरा दिया। हमारे आईटी उस पर डाला हुआ, देखिए अर्जुन सिंह ने, IT परिवहन पर डाला मंत्री हुआ, ने। ठीक। तीसरा, चौथा सुन लीजिए, बंगाल में ये कहा था इन्होंने, बीजेपी के एक एमएलसी एन रवि कुमार जब तिरंगे को सलूट कैसे करते हैं बताइए जरा, बच्चों बताइए तिरंगे को सलूट कैसे करते हैं? वो बताए क्या कर रहे थे? फोटो है, वीडियो है, एक सेकंड। नाम है उनका, बोलने दे, बोलने दे। बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार, कर्नाटक। दूसरा सुन लीजिए, अब सुन तो लें, अब सुन तो लें। आप जितनी बातें कह रहे हैं वो उन्होंने गलतियां की, सवाल पूछे शिवम यहाँ पर नहीं खड़े पूछे हैं। नहीं है, सुन क्या तो करेंगे? लीजिए। अरे ये सुन तो लीजिए। प्रोपोगंडिस्ट हैं, दिक्कत क्या है? इनका सवाल काम क्यों है नहीं एजेंडा पूछते? चलाइए, अरे बार सवाल बार क्यों नहीं बोलो, सुनते हैं? जोर से बोलो, तो ये प्रोपोगंडा, झूठ बोलो, आप ये कह रहे हैं, रोज आप ये बोलो। कह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा, सुने, आप ये कह रहे हैं, अजय क्या सुन जी, लीजिए? अजय वर्मा अब जी, मैं कह अजय रहा हूं। वर्मा जी, अब मैं पहले मेरा आपका सवाल सुने, कह रहा हूं। पहले मेरे मैं सवाल आपकी सुन ले, बात कह पहले रहा हूं। मेरा सवाल सुन ले, मैं उसके कह बाद रहा फिर हूं। अपनी बात करिएगा। आप हमने ये अगर कह रहे वंदे हैं, मातरम का अपमान किया है और हमने यदि किसी तरह का कोई भी करा है, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, अजय वर्मा के खिलाफ करें, सोनिया जी के खिलाफ करें, खड़गे जी के खिलाफ कह दिया। करें, लेकिन यहाँ बैठकर हिटलर की तरह प्रोपेगेंडा चला के तो देश से माफी अरे मांगे। तो क्या हमें जेल में प्रोपोगंडा? भेजें, पहले हमें सवाल बंद करें, सुनेंगे, हमारे सवाल खिलाफ सुनेंगे, मुकदमा दर्ज सवाल करें। सुनेंगे। तो आप ये हम कह रहे पहले हैं चलवाएं, बीजेपी छात्रों की तरह, बीजेपी और का हम पर प्रोपोगंडा। बिहार अजय के वर्मा जी, अगर आप छात्रों सवाल नहीं की सुनेंगे ना, तरह, अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे, यहाँ सिर्फ ड्रामा करेंगे तो फिर मैं चर्चा नहीं करूंगी। आप पहले मेरा सवाल सुने। बीजेपी का अगर ये प्रोपोगंडा है तो क्या बीजेपी के कहने पर सोनिया गांधी चलती है, राहुल कहना गांधी छोड़ चलते दो हैं, ना। मल्लिकार्जुन खड़गे चलते हैं? तो क्या हमने 5 मैंने भी किस्से सुनाए हैं, वीडियो है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं वो बीजेपी के कहने पर चलते हैं? 5 किस्से इनके अगर मैंने प्रोपेगेंडा पर सुनाए चलते हैं। इनके प्रोपेगेंडा पर चलते हैं? सवाल का जवाब नहीं ये ना, आज आपके वीडियो पास है। सवाल का जवाब ही नहीं है अजय वर्मा जी। सुनते नहीं, मैं फिर आ सिर्फ रही हूं। 20 सेकंड, शिवम सिर्फ त्यागी 20 जी। सेकंड, पहले इनके सिर्फ 20 इनके नेता को, फिर आ रही हूं सेकंड। मेरे को आपके एक प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न है मेरा, इन दोनों को चैलेंज है। ये प्रोपोगंडे की बात कर रहे हैं ना, यही खड़े होके जो वंदे मातरम के 2 छंद है पूरे सुना के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इनको। चले चैलेंज वो accept- सुनाई है, बोले बोले सुना सकते हैं 2 नहीं वंदे सर, फिर मातरम पूरे 6 गाए जाएंगे। सुना सकते फिर हैं, पूरे 6 गाए जाएंगे। सुना सकते हैं क्या? फिर पूरे 6 नहीं गाए आएंगे जाएंगे। इनको, 6 गाए ये जाएंगे। पढ़ते ही नहीं वंदे
वेजिटेरियन शिवम त्यागी जी, मुख्यमंत्री आप थोड़ा महाराष्ट्र का एक मैं आप पूछ लोग लूं, मैं बीच में मैं बोल पूछ रहा लूं, हूं। आपके Thank सवाल you, पूछ thank लूं। you, thank you, thank you। आप एक तो सिर्फ सोनिया इनका गांधी को problem क्या पॉइंट है? कर रहे हैं, इनके पास पूरी लिस्ट है आपके नेताओं एक तो की, इनके बताइए साथ उनके खिलाफ क्या प्रॉब्लम क्या करेंगे। है कि ये इस लेवल के इंडस्ट्रियल स्केल लायर है कि झूठ बोलते हुए भी इनको शर्म नहीं आती। इनकी ये प्रवक्ता है सुप्रिया श्री ने, इन्होंने ये वीडियो डाला, भाजपा का झंडा उठाते हुए कार्यकर्ता, ठीक है, और इस पे लिखती हैं कि ये छत्तीसगढ़ के छतरी का वीडियो है, भाजपा के लोगों ने झंडे की जगह, तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा लहराया। ये छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम की फोटो है, वीडियो है, जहां पर भाजपा का कार्यक्रम चल रहा था, कार्यकर्ताओं का पुराना। झूठ तो कम से कम ऐसा बोला करो देश के सामने जिसमें कोई दिक्कत हो। अब आगे please। राजीव शुक्ला अरे जी please ने रोक के डाला है, टैली कर लो। राजीव शुक्ला कोई अरे बड़ा तो वो भी झूठ न्यूज़ है। 24 अगर के सोनिया मालिक गांधी है। डालती वो तुम्हारी भी झूठ तरह है। एजेंडा नहीं चलाते, वो भी प्रोपेगेंडा झूठ नहीं है। करते। अरे झूठा है भाई। तुम्हारी तरह अजय झूठे नहीं है वर्मा जी, वो। प्लीज बोलो। अब एक डालिए बात डाल के, बोले। कोई भी डाल के देगा। अरे राजीव एक शुक्ला जी सेकंड ने रुक डाला जाए। और ऑथेंटिक करके अरे डाला। रुक जाए, न्यूज़ आपने 24 के वीडियो मालिक देखा है वो नहीं, भी। लड़ते। आपने देखा नहीं आपके कार्यक्रम में क्या अरे हुआ, मालिक, आपके तुम्हारी साथ तरह क्या झूठा नहीं लगेगा? गजब बोले, बात हो गई, न्यूज़ बोले चैनल के आप, वाले के प्लीज, तो। बोले। नहीं वो नहीं चलाते। अरे रुक जाए प्लीज, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अगर आप डिबेट को डिस्टर्ब करेंगे। बड़ 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 और 1.5 लाख 1.5 लाख और टेलीप्रॉम्प्टर हट गया। फिर कहा 60 लाख 6 लाख वो सस्पेंड हुआ होगा टेलीप्रॉम्प्टर वाला। कल मुझे नहीं पता अच्छा था। भाई, एक काम लगाया नहीं ना। अरे अजय वर्मा जी, मुझे नहीं पता था कि आप नाटक बहुत अच्छा करते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप नाटक बहुत अच्छा, एक अच्छा बात करते है। हैं। देखो, एनएसडी में नहीं, जाइए, नहीं, प्राची जी, एनएसडी में प्राची जी, जाइए, प्राची जी, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं? बोले, नाटक मत करिए, प्राची जी, नाटक प्राची मत जी, प्राची करिए, जी। नाटक मत नहीं, करिए। नहीं, नहीं, नाटक नहीं। करेंगे तो मैं सर आपको कंटिन्यू नहीं करने मानते हो दूंगी। नहीं? बोले शिवम, प्राची जी, बोले, बोले शिवम। प्राची जी, मानता है नहीं प्राची जी, उठा दिया हाथ। प्राची जी, प्राची जी, प्राची जी, बोले, बोले। डिबेट बाद में होती रहेगी, श्रेष्ठ तल पड़ेगी, तरह अच्छा नाटक करते हो, चलो करके दिखाओ आगे, मैं बाद में कर लूं, कोई परेशानी नहीं है मुझे भाई, आई एम हैप्पी, मेरा तो काम घट जाएगा उल्टा। लेकिन 22 मार्च का ये वीडियो है, राष्ट्र प्रथम। चलो भाई, मित्रों चलता था। आओ भाई, आ जाओ। अब पता है क्या हुआ है? जब से जैन जी रात को इंस्टाग्राम पे आ गए 11 से 12 तो चैनल देखना बंद हुआ। आप क्या कहते हैं? फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैंने कर लिया ना फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हो गए। इतना स्तरहीनता की आप बात। क्यों कितनी नहीं जाते? स्तरहीनता एक की सेकंड, बातें आप क्यों करेंगे नहीं ये? जाते अजय वर्मा जी? आप क्यों नहीं जाते एनएसडी? बिना बात अपना अरे भाई, करियर NSD खराब की कर रहे जरूरत ही नहीं है। हैं, अपना हमने करियर तो खराब कर आदर्श रहे मोदी जी हैं। को अच्छा, नाटक एक बात करने के लिए बताओ। मेरे शो में नहीं आए। अच्छा, एक बात बताओ। नाटक करने के लिए मेरे शो में नहीं आए हैं। एक बात बताओ। नाटक करने के लिए मेरे शो में नहीं आए। नाटक करिएगा, जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी आपसे। देखिए अजय वर्मा, प्राची जी, आप हमारा भारी नुकसान कर रहे हैं। राहुल गांधी और अजय वर्मा जैसे लोग अगर एनएसडी चले जाएंगे एक्टिंग सीखने तो हम जीतेंगे कैसे? फिर बताइए आप। यही तो नमूने हैं जिनकी वजह से हम जीत रहे हैं भाई। नमूनों को तो रहना बहुत जरूरी है। अब रुक अब जाए आगे अजय मैं जी, फिर से प्लीज। अगर इनको सुनना है तो ये अजय चंद्राकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि। आज कुरुद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के ध्वज का ध्वजारोहण कर एवं महापुरुषों व भारत माता के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। ये रहा वीडियो 22 मार्च का। प्लीज झूठ बोलना बंद कर दो। 135 साल पुरानी माना के बूढ़ी पार्टी हो गए हो, लेकिन दिमाग तो ठीक चलता होगा। ये ड्रामा और झूठ बोलना बंद करो। और अब मैं आगे आता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कांग्रेस वालों से इस बात में सहमत हूं। वो तैयार है एफआईआर के लिए। हाँ, मैं इस बात में सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए इतना राष्ट्रवाद को लेकर इस तरह की जो चीजें उन्होंने की हैं वो वाकई मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है चलने देते। प्लीज बीच में नहीं भाई, क्या हो गया? रुक जाए, दोनों रुक की जाए। मुझे ऐसा वाकई में मुझे NSD पहुंच गए क्या? नहीं, एक बात कहना चाहिए। वाकई में एनएसडी पहुंच गए क्या? रोज नहीं, नहीं, इंडिया टीवी का नहीं, स्टूडियो प्राची है। जी, प्राची जी। इंडिया टीवी का स्टूडियो, केवल वापस एजेंडा आइए, है और वापस कुछ नहीं है। आइए, तलाश वापस लेना, आइए। लेना, बाद में अरे सारे तंज फैक्ट। और तारीफ में अंतर नहीं समझते क्या अजय वर्मा जी? अरे सब तंज और तारीफ में अंतर नहीं समझते क्या? मुझे इनको लगा सब एनएसडी तारीफ पहुंच लगती गया। है। वापस आइए इंडिया टीवी का स्टूडियो, बोले। प्रताड़ित है घर में, बेचारे बोल नहीं पाते, दोनों मिलकर बात करने में लगे हुए, घर पे बोलने को नहीं मिलता क्या? थैंक यू, आगे आना जाता। निजी नहीं, मैं मानता हूं, निजी नहीं हाँ, मैं निजी नहीं, मैं मानता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है। ये राष्ट्रवाद को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से जो चीजें की हैं उससे कहीं ना कहीं मैं भी नाराज हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह। क्यों करना है? 370 हटाओ, जबरदस्ती का 2 झंडे चल रहे थे, हिंदुस्तान में चलने देते, क्या जरूरत थी? पाकिस्तानियों को जवाब नहीं देना होता था, क्या जरूरत थी? इस तरह की राष्ट्रवाद की बातें क्यों करनी थी? क्या जरूरत थी? राष्ट्रगीत बजाना था, उसको पूरा स्टैंजे करने थे, क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इटालियन ब्लड लाइन चली आ रही है ना, दोनों में दिक्कत है। आपने अब आ सुना गया नहीं? तो। अब आ गया, अजय अब आ वर्मा गया। जी ने सुनिए। बड़े खुले दिल से कहा और एक छोटा विवेक सलाल reference जी ने भी इनका समर्थन किया। कर दीजिए एफआईआर, वो तैयार है। 100% करिए, कार्रवाई करिए अगर वो गलत है तो। 100% करेंगे। अब आ गया एक जमाने में इस देश को आजाद कराने के लिए एक कैदी काला पानी में था। आप कोल्लू समझते हैं सब?
तो कोल्हू में उसको क्या करते थे, उसको 12.5 किलो चावल और नारियल का वो निकालना होता था। बैल की जगह उसको लगाकर 12.5 किलो पर डे उसको सरसों पीसनी होती थी और निकालनी होती थी। जब उसके हालात खराब हो जाते थे तो 1.5 महीना पीठ से खून बहता रहता था। दिन में सिर्फ एक बार उसको सेल से बाहर निकाला जाता था, सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए। और कई बार तो ऐसा हुआ कि 1.5 महीने इनको बाहर भी नहीं निकाला गया। हमारे देश में आज आजाद भारत में खड़े होकर हमारा आदमी कहता है, हमारे बराबर में कांग्रेस के प्रवक्ता, कि वो 82 साल के हैं। मैं उम्र का सम्मान करता हूं, 82 साल के होंगे, देश से बड़े नहीं है भाई। सोनिया गांधी देश से बड़ी नहीं है। और जिस कैदी की मैं बात कर रहा हूं वो है वीर सावरकर। 11 साल काला पानी इस देश के लिए। माफी चौबीस मांगी घंटे। 8 बार 10 सेकंड और दे दीजिए प्लीज। टेंशन मैं- 24 घंटे मैंने बीत बहुत देर इनका नाटक देखा जॉनी लीवर की तरह, लेकिन अब मेरी फिर आवाज आप सुनते बोलने बेहतर है, लगे। कोई फायदा अजय वर्मा जी, फिर आप नहीं। बोलने प्लीज लगे। रुकिए, अपनी बीच में। बारी का Thank इंतजार you। करें। दूसरा एक और चीज कहना चाहूं। 24 घंटे बीत गए। हाँ, बीत गए। आप आहत हैं तब से। हाँ, बिल्कुल। और काम कुछ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कर रहे। 100% कोई कार्रवाई नहीं कर छोड़ेंगे ही ये नहीं। कैसा दुख है? बिल्कुल ऐसा दुख है देश कि का अपमान, राष्ट्रगीत का अपमान हो रहा है, आपको सामने सामने दिख रहा है और सिर्फ आप पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे आप हैं। मुझसे वादा करेंगे ये कि कैसा फिर मुझसे दुख है? सवाल नहीं पूछेंगे मैं कि नहीं ये क्यों पूछूंगी सोनिया आपसे गांधी जी सवाल। पर एफआईआर क्यों कर दी? मैं नहीं होगा, पूछूंगी हाँ, आपसे जरूर सवाल। होगा, जरूर आप वो पूछ नहीं पूछ रहे हैं, राष्ट्रगीत आपसे- से हमारे लिए कोई ऊपर नहीं है। हम नहीं बिल्कुल पूछेंगे। होगा, बिल्कुल होगा, 1000% होगा, हम करेंगे भाई। इसको पूरे 6 स्टैंजा गाने को लेकर और इस पर कोई भी तो अगर कुछ इसका अपमान तैयारी कर करेगा, रहे हैं। कार्रवाई करने की बात हमने करी। सामने कानून सामने हम नहीं हाँ। बनाया, कानून हम नहीं बनाया, कार्रवाई भी हम ही करेंगे। सब ये उम्मीद है आप हमसे ही कर सकते हैं, कांग्रेस वालों से नहीं कर सरकार में सकते। आप हैं, आप ही से करूंगी, इनसे नहीं करूंगी। अरे वो तो बेचारे चाहते ही नहीं, वो तो कहते हैं बंदे हो जाए, आप वंदे मातरम क्या सरकार में, कहते हैं, कोई आप ही से परेशानी नहीं है, वो तो आज भी नहीं तैयार है। जिम्मेदारी आपकी। लेकिन बिल्कुल हमारी है। हाँ। मैं तो कह रहा हूं आपको हमारी है। और हम एफआईआर भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सारी कार्रवाई जो कानून के तहत होनी चाहिए होगी। ठीक है। लेकिन इस देश की सारी कॉन्शियसनेस मर गई है क्या? मैं फिर वही पूछना चाह रहा हूं। ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता कह पार्टी तो की रहे तरफ से। क्यों नागरिक नहीं है वो? नहीं, विवेक जी कहते हैं नागरिक नहीं है वो। विवेक जी कहते समाजवादी हैं पार्टी ने इनको तो कहा नाराजगी गलत है। नहीं भाजपा कार्रवाई करे। जब कार्रवाई कर देंगे फिर तुरंत कहेंगे ये देखिए सोनिया जी इतनी बूढ़ी है, इन पर कार्रवाई कर दी। कार्रवाई होगी, भविष्य के रोना गर्द में मत। क्या छिपा बस इतनी सी बात है। विवेक सलाशी, देखिए, अब सब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की थोड़ी ना भाई। आप खुद भी देश के नागरिक हैं ना। अजय वर्मा जी रुके, आपने बहुत बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया। नहीं, जितना 10 सेकंड नाटक करना था, एक छोटा सा जितनी बताइए। मिमिक्री करनी थी आपने की। एक अब जरा मिनट उनका उठाओ, वक्त अब है। एक बात सुन मिले, लीजिए। दो उठाओ, दो उन्होंने दस मिनट कहानी सुनाई जो माफी वीरों की थी। विवेक मेरे सलाशी। एक किस्सा मुझसे भी सुन लीजिए। अब मैं सुन लूंगी, क्या पूरा बोलूं? सुनूंगी। किस्सा क्या, आप जितनी मिमिक्री करेंगे हम फिर देखेंगे। बिल्कुल देख लीजिए आप। हम देखेंगे बैठकर। आप विवेक अगर सलाशी, असलियत मिमिक्री क्या करी है तो सारी फिर तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को मैं सरकार सलूट की है? करता लाओ हूं। भाई, रुक जाए। इनके लिए सूट क्या वूट लेके सारी आओ, करो भाई, ड्रामा ही शिवम करो जी उनका। प्लीज रुक जाए। क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? क्या विपक्ष में बैठे साथियों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर अपमान हो रहा है देश के राष्ट्रगीत का तो कम से कम आवाज तो उठाएं, इस पर बोलें तो अपने साथियों को कि देखिए, गलत है जी। प्राची जी, आपने अभी बस मेरे ख्याल से 30 सेकंड पहले ये बात कही थी कि सरकार में आप हैं, कार्रवाई आपको करनी है। अगर ऐसा हुआ है तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तब हम मानते कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कहे हुए बातों पे खड़ी रहती है और खड़ी उतरती है। देखिए, इन्होंने कहा शिवम त्यागी जी ने कि पाकिस्तान को पहले जवाब नहीं देना होता था, लेकिन अब 2014 में याद करिए शहीद हेमराज का जब सर कटा था तो मोदी जी ने क्या कहा था कि एक सर के बदले हम 100 सर लाएंगे। और क्या हुआ? शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुला के मुख्य अतिथि बना के बगल में बैठाए हुए थे। यह है भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी। और पाकिस्तान बिन बुलाए गए वो तो सभी जानते हैं किस तरह से गए हैं। देखिए, सबसे गंभीर और सबसे खराब बात जो मुझे कल लगी, मुझे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सैनिक मरते हैं। सर, सैनिक मरते नहीं हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। यहां आपत्ति है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सैनिक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो चाइना को क्लीन चिट देने की आदत है। गलवान वैली में आप देख लीजिए, कहा कि ना कोई आया है ना कोई गया है। अरुणाचल से वीडियो आ रहे हैं कि चीन घुसता जा रहा है। यह बहुत सीरियस मैटर है। क्या एक शब्द पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, या कल 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा? नहीं कहा। क्यों डर है? किस बात का डर है? चाइनीज से क्या डर है? आप तो लाल आंख दिखाने वाले थे ना। आंख बंद हो गई क्या? आंख बंद हो गई क्या शिवम जी? नहीं, आंखें लाल खुली है। तभी चाइनीज ये देखो, खुली तभी आंख। चाइनीज जवाब भी घुसते दूंगा जा रहे हैं। अभी आपको 4 चश्मे लगाने पड़ेंगे चाइना को देखने के लिए। अभी तो एक ही लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, 4 ये चश्मे सवाल लगाने भाई, पड़ेंगे। इस इसमें नहीं सवाल बोलना का चाहता, जवाब एक सेकंड, दूंगा, इस सवाल का जवाब आपको शिवम देंगे, लेकिन मुझे एक दिक्कत सेकंड, जानते एक हैं कि सेकंड, क्या विवेक प्रॉब्लम जी, है प्राची? विवेक जी, एक कल सेकंड। कल मोदी राहुल जी ने राहुल कल मोदी जी ने प्राची जी एक सेकंड, मोदी जी का कल जवाब, मोदी जी ने, मैं मोदी एक जी बात का बता दूं, जवाब, इनका भारतीय सबका जनता ज्ञान है। पार्टी का जवाब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बस प्रवक्ता राजमाता खड़े नहीं, हो देंगे करकर कांपने लग और जाता है। आपने अगर जितना ऐसा कहा है हुआ उस तो सारे अगर सवाल का जवाब दूंगी। बस एक भारतीय छोटी सी जनता जानकारी पार्टी को प्रॉब्लम मेरी ये एक है छोटी प्राची सी जी, जानकारी 2 दुरुस्त कर सेकंड दें। लूंगा बस। अच्छा बोलो। भारतीय जनता पार्टी को कल प्रॉब्लम यह है कि पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी को महापुरुष बता दिया।
इसीलिए लोग छटपटा रहे अच्छा, अब हैं। मेरे आप सवाल अपने का जवाब- सांसदों को भी कह दीजिए अब मेरे कि सवाल अब का जवाब अनाप विवेक शनाप ना सलाह जी, बोले। बहुत छोटी सी जानकारी। जी राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी सही ठीक बनती है ना, दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? हाँ, हाँ, आप देखिए दोनों की ना। फोन पे बातचीत भी होती होगी। बिल्कुल होती तो ये इतना कुछ गलत हुआ है, एक फोन नहीं कर सकते क्या अखिलेश यादव जी की गलत हुआ है? कम से कम खंडन ही कर दीजिए इसका, कम से कम माफी ही मांग लीजिए इस बात पर। नहीं, बात तो सही है, हो सकता है बात भी हुई है और नहीं हुई है तो मैं उनसे अभी पूछ तक के माफी बता नहीं दूंगा। मांगी? मैं अखिलेश जी से अगर पूछ बात के हुई है बता तो दूंगा। माफी नहीं मांगी? ना तो फिर मैं आपको पूछ के बता दूंगा अखिलेश जी से। पूछ लीजिए ना। कि उनसे बात, अब यहाँ से थोड़ा डिबेट के व्हाट्सएप बीच कर में फोन दीजिए, करूंगा एक उनको। कम क्या से कम बात कर रही व्हाट्सएप हैं? तो कर दीजिए ना नहीं, कि बिल्कुल, भाई माफी बिल्कुल, मांग फोन करके मैं माफी आपको मांगने बता के लिए दूंगा, बोल उनसे दीजिए, पूछ क्योंकि लूंगा यहाँ आपने कि तो राहुल गलत जी से बोल उनकी दिया, बात हुई है उन्होंने कि तो नहीं गलत हुई? नहीं बोला। एक छोटा जवाब दीजिएगा शिवम, फिर बाकी मैं सवाल अखिलेश जी से लगा पूछ रखा लूंगा, उल्टा तिरंगा आप लगा मैं बता दूंगा, तिरंगे का अपमान मैं आप बात कर कर लूंगा। अरे पार्टी चला रहे हो या कोई मतलब अखबार चला रहे हो? सात दिन बाद सात तारीख सवाल निकलेगा, सवाल तो बताऊंगा। जवाब क्यों लगाया भाई? जवाब आप ये जवाब देख लो, जवाब दो मिनट, मैं पहले आता जवाब हूं। मैं पूछ लूं? ये हमें बता रहे हैं। हाँ बोले जवाब दो। ये उल्टा ये तिरंगा हमें बता लगाने रहे पर हैं। देश को आज शर्मसार साइड कर का रहा झंडा है। लगा आप देख रहे हैं भाई, तिरंगे को बेइज्जती जवाब कर रहा है। राष्ट्रवाद की बात नहीं, 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 जब बताइए, पूछा ऐसा है लगता है, पूछा इतना है ज्ञान तो जवाब नहीं है लेंगे या कि सब संसद की वो तरह विश्वगुरु करेंगे? हैं। पूछा 196 है कंट्रियों के पूछा ऐसे है विश्वगुरु हैं। पूछा है फिर जिस कि दिन जवाब लेंगे स्वतंत्रता या की- संसद की तरह करेंगे कि पूछ दिया अब हमारा काम पूरा हो गया, पूरा जवाब से सवाल मतलब नहीं, नहीं है। हम- पूछा है ना, अब तो पूछा है ना सवाल, जवाब दें। Thank you। उल्टा तिरंगा पर उनको इन्होंने जवाब कहा- दे दीजिए और जितने अपमान किए उस पर जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि चाइना को जवाब नहीं दे सकते। अरे उल्टे तिरंगे की बात जब हो रही है, गलवंगली चाइना आ गया। हमारे पहले उनका सवाल था भाई, मैडम आप इनको रोक देंगे प्लीज एस जयशंकर भाई, रोकेंगे। एजेंडा- मैं बीच कि में हम ला वो रहा- हमसे 6 भाई, गुना बड़ी इकोनॉमी है। श्रेयसी आप क्या सिंह, सोचते हैं हम उनसे रवि भिड़ जाए? कुमार, रुक जाएं, एस जयशंकर को निकालो पहले कैबिनेट से, बोले 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 निकाल के बाहर करो। बोले। इनको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन हाँ। गए, सपने से जादू आप- पार, आप- कभी कुछ आप- नहीं हुआ। ना, ना, उनकी अभी बात बेचारे नहीं यूपी में होगी। नहीं जीत पा रहे आप कि इसको ये निकालो, बात तो एस जयशंकर प्लीज की ये बात बेकार हो नहीं रहा अभी है। रुक जाए, राजीव, ये प्लीज रुक गलत है, जाए, इसका कोई रुक जाए, सेंस रुक कि जाए, चाइना से हम नहीं लड़ रुक जाए, सकते। विवेक सलाह जी बोले। अरे Thank जब you। वो एंकरिंग करते हैं तो मैडम, मुझे आप प्रॉब्लम मैं एक होती है, चीज आप कहना हमें चाहता हूं। रोकती हैं, हमें रोक देती हैं, आप भी वही पुराना हो काम गया ये, पुराना हो गया नहीं, नहीं, ये गलत पुराना है, हो गया। गलत है। ये डिबेट डिरेल करने क्या? का बहुत पुराना वो तरीका आदमी पुराना हो गया अजय वर्मा या बात पुरानी हो बातें गई? पुरानी हो गई, बोलिए। दोनों ही ठीक है वैसे। खैर बोलिए। मैं आगे आना चाहता हूं। देखिए एक चीज है, जहां तक बात चाइना की है, गलवान में भारतीय जवान चाइनीज सैनिकों से लड़े, उनके 150 से ज्यादा लोगों को मारा जान से। इस पूरी दुनिया के न्यूज ने कवर किया है, मोदी जी की सरकार में ही हुआ है। इधर देख के प्लीज मैडम, ये क्या ना है? कोई गया है, ये क्या कर रहे ना हैं आप? कोई ये आया नहीं बोलने देना है, चाहते? ना कोई गया। ये किसने कहा था? ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था, अरे, बोले। और एस जयशंकर ने भी ये कहा था कि चीन से हम नहीं लड़ सकते। बोले जवाब बोले, दीजिए। बोले विदेश मंत्री हैं वो, LAC उधर थोड़ा ना है किसी LAC पियोन का- थोड़ा ना है वो। जवाब एलएसी का मतलब समझता है? हाँ। क्या होता है एलएसी का मतलब? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताइए। उसका मतलब क्या होता है? क्या उसका मतलब क्या होता है? 62 किलोमीटर की सीमा है जिसमें बफर जोन है। अगर कोई इधर से घुस, कोई एक्चुअल सीमा लाइन नहीं है। हाँ। पढ़ लिख लो, समाजवादी पढ़ हो लिखे। मान लिया, तो लेकिन क्या? थोड़ा पढ़ लोगे तो बुरा नहीं क्या? लगेगा। प्लीज आप रोकिए क्या ना। पेट्रोलिंग कर प्राची पा जी, रहे उनके हैं? बीच में नहीं आप बोला है, बताइए, गलत बात। पेट्रोलिंग रुक कर जाए पा रहे हैं please। क्या हम? ये चाहते ही नहीं है। फिंगर रुक जाए, क्या काम किया जा पा रहे हैं? विवेक प्लीज सलाह जी, आप इनको प्लीज रोकिए। तो इनके भी 150 सवाल हैं। फर्जी बातें 150 चाइनीज मारे जो सैनिक थे जब वो इस देश में घुसने की बात हो रही थी। दूसरा, पाकिस्तान को 250 किलोमीटर घर में घुस के मार के आए हैं। आप थे तो चुप बैठे रहते थे, चुपचाप भाषण मत दीजिए। और अब आगे आता हूं। एक बात बहुत साफ है, आप चाहे कितना भी ड्रामा कर लो, नाटक कर लो, नाटक कंपनी ज्वाइन कर लें, आप यहां चाहे कुछ एस जयशंकर की वे जवाब दे दीजिए मैडम, रोकिए प्लीज। ना इनको। लेकिन अगर इस तिरंगे तरह पर- का कोई भी अपमान करेगा तिरंगे का अपमान तो हुआ उसको है, सजा माफी मिलेगी। सोनिया गांधी आई बीजेपी होंगी मांगे इटली माफी, से, प्रधानमंत्री वो मांगे, होगी गृहमंत्री पूर्व मांगे। प्रधानमंत्री तिरंगे की को पत्नी, उसका अपमान किया सम्मान है। है। वो देश होंगी के नाम इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की माता जी। लेकिन राष्ट्र सबसे बड़ा है और राष्ट्र का तिरंगे अपमान का करने अपमान- का अधिकार सवाल किसी है को अब आप नहीं। लोगों और ये के? बार बार अगर मत करिए। अगर हुआ है तो अगर अंधे हो क्या, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा? कार्रवाई तिरंगे का करिए। अपमान। चलिए कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? मैम मेरा प्रश्न कांग्रेस पक्ष से है। शो के शुरुआत आपसे में सवाल है भाई, इनका सुनो इनका। शो के शुरुआत में प्राची मैम ने एक सवाल किया था कांग्रेस पक्ष से कि कल के कार्यक्रम में जो भी हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि उसका आपकी तरफ से ये उत्तर आया कि खड़गे सर जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी दुस्त थी, इस वजह से जो 3.5 मिनट का वंदे मातरम था वो भारी पड़ने लगा। मेरा ये प्रश्न है कांग्रेस से कि हमारे देश के करोड़ों की संख्या में जो 70, 75, 80 साल से बुजुर्ग जो लोग हैं, क्या उनके लिए वंदे मातरम का एक नया वर्जन लाना चाहिए? क्या उनके लिए 3.5 मिनट का वंदे मातरम भारी नहीं पड़ेगा, या फिर सिर्फ आपके जो कांग्रेस है उन्हीं के नेताओं की जो तबीयत है वो दुरुस्त हो सकती है? मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए छात्रों के, युवाओं के, रोजगार क्या के, भटकाया? महिलाओं के, इन्हीं की जवाब दे रहा हूं।
उनसे भटकाने के लिए थे। वंदे मातरम के पीछे छिपकर बार करना और वंदे मातरम पे राजनीति करना, ये कहाँ का न्याय है? प्राची जी, अरे ये ये कहाँ सवाल की नहीं बात था। है? जी, बताइए प्राची जी, बच्चों आप ही ये बताओ ना। थाईलैंड का नागरिक है कि वंदे मातरम है ही नहीं इनके लिए? नहीं, मुद्दा। वंदे अरे मातरम गजब के बात है भाई, पीछे क्या न्याय मुद्दा ही नहीं है। छुपकर बार सोनिया करना, गांधी। ये वंदे मातरम को भी अपमान करने का काम सोनिया करा गांधी, है। एक माफी सेकंड। मांगे बीजेपी अजय वर्मा और जी, एक इनकी सवाल सोच का जो जवाब। ये है अजय वर्मा मानसिक, जी, सही मायनों में सोनिया गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे कौन नागरिक है? हैं, एलओपी हैं, नहीं, आपके पार्टी के कौन से नेता नेता हैं हमारे। बड़े नेता है ना? नेता बीजेपी हैं के कहने हमारे पर यहाँ, चलते हैं, सबसे बड़े। बीजेपी के कहने पर चलते हैं। नहीं, हमने तो नहीं कहा। तो प्रोपेगेंडा आप कर कह रहे रही हैं, नहीं, हैं भाई, वहां रोका गया, प्रोपेगेंडा तो वंदे मातरम को राजनीति कर रहे हैं, शर्मनाक है। चेंज किया गया, वंदे तो क्या मातरम पर इनके कहने राजनीति पर नहीं किया? करनी चाहिए। आप कर रहे हैं राजनीति। नीट पे चंदा चोरी प्रोटोकॉल वाली बताया बताएंगे, नहीं अभी तक आपने, पेपर चोरी वाली प्रोटोकॉल बताएंगे, बताया छात्रों को नहीं, अभी से नहीं प्रोटोकॉल बताएंगे। बताया वंदे नहीं, मातरम, क्यों? वंदे वंदे मातरम मातरम जरूरी नहीं है आपके वो लिए? राष्ट्रगीत तो सबके वंदे मन में मातरम रहता है, जरूरी नहीं है? आत्मा में रहता है। वंदे मातरम पूरे जरूरी संघ है कि गाते हैं, नहीं? पूरे वंदे गीत मातरम गाते हैं, जरूरी है कि नहीं? सब गाते हैं, तो प्रोटोकॉल बताइए। सब गाते हैं, प्रोटोकॉल, सब प्रोटोकॉल है। बताइए ना क्या है? सब प्रोटोकॉल क्या है? पूरा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल। आपने प्रोटोकॉल पूछे, क्या है? छोड़ो ना, आपने बताइए पूछे। ना। सबको पता है, नहीं पता, वंदे मातरम बताएं। पता ही मुझे नहीं नहीं है, पता, बताएं। सबको प्रोटोकॉल पता कभी पढ़ा ही है, नहीं है। बताएं। सबको क्योंकि वंदे पता है। मातरम मुझे नहीं का पता। किया ही नहीं है मुझको- आपने। मुझे एक सेकंड, सबको एक पता है। सेकंड, मुझे नहीं पता, आप बता। नहीं, सबको पता अरे है। नहीं पता? अरे सबको पता बताइए है। ना। सबको पता चलिए है। वंदे मातरम गा के सुना दीजिए। सबको पता है। नहीं, प्राची जी, वंदे मातरम गवा दीजिए क्या इनसे आज। क्या अजय वर्मा जी? इनसे वंदे मातरम गवा दीजिए। क्या अजय वर्मा जी वंदे मातरम पर बहस कर रहे मैं हैं? पूरा गा दूंगा, छह देश की चल बड़ी बड़ी नहीं गा बातें सकते। कर रहे हैं। अरे और गाली आपको करिए। 30 अगर मैंने गा दिया, सुनिए। बिना इसके भी, बिना अगर वीडियो मैंने के गा गाइए। दिया। एक गाइए, सेकंड बिना रुक जाए, वीडियो प्लीज के। रुक जाए, एक सेकंड, अभी नहीं, इस पे एक बैठ के सेकंड, बात कर एक जाएंगे सेकंड आप। रुके। आप इनको मौका आप इसको दे रहे देख के गा दीजिए। आप नहीं, इनको नहीं, मौका छोड़ दे रहे दीजिए हैं गाने निकलने को, का। इसको देख करके मैथिल मैं जी, पूरा गा मैथिल दूंगा। जी, आप अरे इनको टेलीप्रॉम्प्टर निकलने नहीं है का ना, मैं मौका अभी दे रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, मैं गा प्रोटोकॉल देता नहीं अभी पता। पूरा। सुने एक सेकंड अजय वर्मा जी, प्रोटोकॉल आपको पता नहीं और आए मुझे ये बताने कि मुझे देश सब प्रेम पता क्या है, होता है। प्राची जी, सवाल मुझे करो। सब पता है। टेलीप्रॉम्प्टर आएगा कैसे? पार्षद जी कांग्रेस। एक सेकंड, सवाल बोलो। पीएम बन जाना। कांग्रेस। कांग्रेस से सवाल है भाई, पूछे। कांग्रेस प्रवक्ता जी से मेरा सवाल है, आपसे सर सवाल होगा मेरा। आपने अभी बहन का जवाब देते हुए कहा कि छात्रों के मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से जो झारखंड के अंदर चल रहा है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल, उस पर आपकी सरकार उतने दिन से मौन क्यों थी? बिल्कुल मौन नहीं थे। बिल्कुल मौन थी। राहुल गांधी। अरे भाई यार, वो एंकर है, सवाल स्टूडेंट तो तुम। एंकर नहीं, स्टूडेंट। प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आ जाते हैं बीच में, बेचैन है ना। अरे भाई जवाब दो ना। एक सेकंड, एक मिनट शिवम। 98% छात्रों की सॉल्यूशन, तीनों वो पेपर रद्द कर दिए गए। 3 जो इस मेंबर थे उन्होंने इस्तीफा, भाई बीच में नहीं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब अच्छा नहीं लगता। तीनों मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया, चेयरमैन जेल चला गया और जितनी भी वो थी कमी पूरी। हमने ये नहीं है कि पैलेट गन चलवाए, हमने कहा छर्रे वाली, हमने कीले वाली लाठी नहीं चलवाई वहां। फिर स्टूडेंट्स पानी बैठे की क्यों हैं? बौछार। अरे अजय वर्मा जी, बैठे क्यों हैं स्टूडेंट अगर आपने किसके? सारी मांगे मान ली तो? अपनी मांग के लिए कुछ और मांग ऐड कर कुछ दी और मांग नहीं, मुख्य प्राची जी, मैं मांग। 10 अरे भाजपा बैठने की के अर्जुन मुख्य मुंडा मांग। 14 मुख्य पेपर मांग लीड थी, हुए उनके मुख्य उसमें। मांग थी, झूठ मत बोलो। 10 अर्जुन सेकंड मुंडा बोलना के टाइम में 14 पेपर जल्दी से जेपीसी के पूछेगा। लीक हुए, उस पर नहीं बताया। एक सेकंड। उत्तराखंड का लीक हुआ, उस पर नहीं आप पहुंच गए बोलेंगे। वॉट अबाउटरी में, बोले। सर मुझे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ये क्वेश्चन था। पहले एक से पूछ लें। मैं एक साथ ये दोनों फिर लड़ेंगे। एक साथ ही क्वेश्चन है कि सर जो कोई नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वाला है, एग्जाम लीक वाला मुद्दा है, सिर्फ नीट 2024 में भी लीक हुआ, 26 में लीक आया, फिर से लीक हुआ, फिर से रीनीट। हाँ। तो सर बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम स्कैम हो रहा है। तो एक साथ कांग्रेस बीजेपी एक साथ आके जो इंडिया का जो सपना ठीक देखा है, था शिवम नेहरू ने, बहुत छोटा गांधी जवाब दीजिए, ने, फिर एक मुझे साथ खत्म देखा करना है। विकसित भारत लाइए, क्यों नहीं दे कर रहा दीजिए, सर? प्लीज दे दीजिए। लड़े क्यों जा रहा पहले है? मैं बताऊं, शिवम आप मतलब उनसे 10 मिनट सब आप जब मेरा- मत देंगे, मेरा वक्त मुझे खत्म मतलब हो रहा समय है नहीं देंगे, भाई। आप आप जल्दी में आपसे लड़ाई में करते हैं, जल्दी करें। हम तैयार हैं। हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई, हमने एक बिल बनाया, एंटी पेपर लीक को जो है फिर से इंट्रोड्यूस किया, उस पर चर्चा की। राहुल ठीक गांधी है। जी को 55 मिनट भी मिले ठीक। और प्रियंका गांधी जी को भी 25 चले मिनट शिवम, मिले, रोक ये रही हूँ बोल आपको रहे। बीच में। बहुत बहुत कोई शुक्रिया सवाल आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।